आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। अब हम लोग के पास में तीसरा क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों दिया गया है कि साइन ए का मान दिया गया है कि ए 3/4 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और इस प्रकार से रचना करने के बाद यहाँ पर समकोण बन गया। ये हमारा कोण हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी और ए यहाँ पर रखा गया है। चूँकि ए का मान यहाँ पर दिया गया है तो इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो लिखेंगे कि साइन ए इक्वल टू 3/4, अर्थात इसको अगर हम फार्मूला डालेंगे तो साइन ए का फार्मूला होता है क्या, P/H। फार्मूला क्या होता है साइन का, लंब बटा कर्ण P/H और इक्वल टू 3/4, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि P बराबर 3 और H बराबर 4, यानी P का मान है 3 सेंटीमीटर और H का मान है 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम अब लिखेंगे कि H का मान हमारा ये हो गया, H हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर जो कि मेरा मिला है और P जो है वह मिला है 3 सेंटीमीटर, अर्थात हमको BA जो है वो पता नहीं है, ये हमें निकालना है। तो कोण A के लिए, एंगल A के लिए हमारा लंब है 3 और कर्ण है 4 सेंटीमीटर का। अब हमारे पास जो है वह BA अर्थात आधार निकालना है। फिर हम क्या करेंगे आधार निकालने के लिए, तो आधार निकालने के लिए B इक्वल टू फार्मूला वही लगा देंगे। तो हमारा हो गया कि HA² माइनस PA²। इस प्रकार से हम मान डाल दिए तो H का मान है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने के बाद में हमारा हो गया 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस प्रकार से हमको मिल गया 7 सेंटीमीटर, अर्थात 7√7। तो √7 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ, प्राप्त हो गया, अर्थात ये हमारा जो BC है वह रूट कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग आते हैं जो हमें निकालना है। अब हमको निकालना है क्या, तो cos A का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos A, यानी इसके लिए ही हमको cos A का मान निकालना है। तो हमारे पास cos A का फार्मूला क्या होता है, cos का, तो cos का फार्मूला होता है B/H। अब हम लोग क्या करते हैं, B तो मेरे पास मिल गया है अभी, तो हमारा इसका इसी प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं कि tan A का मान निकालते हैं। tan A का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमारा हो गया लंब P और बाटा में B। अब tan A के लिए यहाँ से तो लंब है और ये आधार है, अर्थात लंब का मान है 3 सेंटीमीटर और आधार का मान है √7 सेंटीमीटर, अर्थात 3/√7। तो इस प्रकार से हमारा tan A का मान निकल गया 3/√7। प्रकार से हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा हमारा क्वेश्चन जो है लिखा है कि यदि 15 यानी 15 cot A इक्वल टू 8 हो, 15 cot A 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान निकालना है किसका, साइन A का और सेक A का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है कि cot A इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि जो दिया गया है उसमें से कि यहाँ पर कि 15 cot A इक्वल टू 8। इस प्रकार से cot A इक्वल टू 8/15, सो दैट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब cot A जो है इसका फार्मूला क्या है, तो cot का फार्मूला क्या होता है, इसे हम लोग लिख देंगे इसके साइड पे। तो cot का फार्मूला हो गया हमारा क्या, tan का क्या होता था,
लंब बटा आधार, बिल्कुल लंब बटा आधार P/B। तो हमारा ये क्या बता गया कि उल्टा होता है, तो cot A बराबर क्या हो गया कि B/P। तो B/P इक्वल टू हो गया आपका 8/15। इसका अर्थ ये हुआ कि B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और P इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और यहाँ पर हमारा मान लिया कि A है, ये B है और ये C है। जिस पर यहाँ कोण बन रहा है वह यहाँ पर A का है, A से कोण बन रहा है। तो आइए अब हम A पर कोण जो बन रहा है उसके लिए हमारा जो है आया हुआ है कि आधार बटा लंब। तो आधार आया है हमारा कितना, तो आधार आया है इसके लिए 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और लंब आया है हमारा 15 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस इसका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले सबसे हम इसको कि हाइपोटेनियस CA जो है उसको निकालेंगे। तो हमारा एज का फॉर्मूला क्या होता है, तो PA² प्लस BA², PA² प्लस BA²। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और प्लस 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पर हम इसको हल करके लिखेंगे। तो हल करने के बाद हमारा हुआ कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको मान डाल देते हैं। तो मान डालने के बाद हमको घटाना जोड़ना है, तो 4 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया और 2 का 2 हो गया। यहाँ पर हमारा गुना करने के बाद आया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको हम क्या करेंगे अब निकाल देंगे। तो हमारा आ गया कि 1717 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आ गया कितना 1717 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम आते हैं अब निकालने के लिए। तो हमारा मान है, पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन थीटा का मान निकालना है, साइन A। तो हमारा साइन A बराबर क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का हम फॉर्मूला लिखेंगे P/H और अब हम इसका मान डालेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारा कितना है अब 17 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हमारा लंब बाटा में कर्ण, हमारा साइन A के लिए निकालना है। तो लंब ये हो गया हमारा सामने वाला भुजा और कर्ण हो गया ये CA और इसका हम मान डाल देंगे। तो इस प्रकार से इसका मान डालेंगे तो लंब का मान हो गया 15 सेंटीमीटर और कर्ण का मान हो गया 17 सेंटीमीटर। तो 15 बाई यहाँ पर 17 क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसी प्रकार से सेक का अगर मान निकालते हैं हम, सेक A। तो सेक A क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फॉर्मूला आपको याद है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे H/B और इसका मान हम डालेंगे। तो H का मान यहाँ पर कितना है, तो 17 सेंटीमीटर और B का मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 17/8 क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग साइन A का भी मान निकाल लिए और सेक A का भी मान हम लोग सामने निकाल लिए।